जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल हम झारखंड वाले में। आज हम आपको गुमला जिले के सिसई प्रखंड के नौरत्नगढ़ में ले जाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। यह क्षेत्र झारखंड राज्य के गुमला जिले के सिसई प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित है। नौरत्न के किले का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा कराया गया। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16-17वीं सदी के बीच कराया गया था, जब भारत में मुगल शासक जहांगीर राज कर रहे थे। अपेक्षित रहने के बाद भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता दे दी। डोईसा गांव में होने के कारण इसे डोईसागढ़ भी कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। नौरत्नगढ़ का मुख्य किला, राज दरबार, रानी का तालाब, रानी महल, दुर्गा मंदिर, लुका छिपी मठ, जगन्नाथ मंदिर इत्यादि है। नौरत्नगढ़ का किला झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड में नागवंशियों की एक अमीर धरोहर है। नौरत्नगढ़ का किला, जिसकी स्थापना नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने किया था। झारखंड के नागवंशियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। दुर्जन शाह के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत उसने इस किले का रूपरेखा तैयार कर दी। नौरत्नगढ़ छोटा नागपुर के नागवंश के 46वें वंशज राजा द्वारा बसाया गया एक गढ़ था, जिसे डोईसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नौरत्नगढ़ में राजा द्वारा कई सारी किलाएं बनाई गई थी, जो काफ़ी आकर्षक और सुंदर थी। नौरत्नगढ़ नागवंशियों की दूसरी राजधानी भी थी। गढ़ में स्थित नारियल तालाब के पश्चिम में नौरत्नगढ़ 5 मंजिला सीधा सपाट ईंटों तथा लकड़ियों से बना मुख्य गढ़ है। इसके प्रत्येक मंजिले में 9 कमरे हैं और बीच का कमरा बड़ा है। नौरत्न के उत्तर में मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बिना मसाले के लोहे के हुक से जोड़ा गया है। प्रवेश द्वार से बाहर उत्तर में राजा का दरबार था। नौरत्नगढ़ की पूर्वी और उत्तरी भाग में गढ़ के बाहर सुरक्षा के लिए खाई का निर्माण किया गया था। जो कुछ बचे हुए हैं अब वे खेत बना दिए गए हैं। पहले 9 की गणना को बहुत ही शुभ मानी जाती थी और इस शुभ अक्षरों को ध्यान में रखते हुए इस गढ़ का नाम नौरत्नगढ़ रख दिया गया और हर एक तल्ले पर 9 कमरे बनाए गए। यह नौरत्नगढ़ की अपनी विशेषता थी और इसके अलावा पूरे नौरत्नगढ़ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मीनार बनाया गया था, जिससे कोई भी हमलावर नौरत्नगढ़ पर हमला न कर सके। नौरत्नगढ़ का किला पहला ऐसा किला बना जिसे नागवंशी शासकों द्वारा बनाया गया था। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह नौरत्नगढ़ का किला 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे, परंतु वहां के लोगों का मानना है कि यह किला 9 मंजिले का था। नागवंश शासक काल दुनिया के लिए एक अजूबा ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रथम शताब्दी में हुई थी और आज तक उसके अवशेष मौजूद है। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दुर्जन शाह जब नौरत्नगढ़ में किलों का निर्माण करवा रहे थे, तभी उन्होंने रानी के लिए एक अलग से महल का निर्माण करवाया। अतः महल से सटे एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने तालाब तक जाने के लिए एक सुरंग भी बनवाया था। ये जो गुलाबी इमारतें आप देख रहे हैं, वह राजा और रानी के लुका छिपी खेलने के लिए आमने सामने 2 इमारतें बनाई गई थी। इसके बाद हमें कमल शाही मंदिर देखने को मिलता है, जो कई सदियां बीतने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित है, जबकि अन्य इमारतें आधी ठीक और आधी टूटी है। इसका रंग गुलाबी है और यह कमल के आकार का है। यह रानी का तालाब और रानी के महल के बीच में स्थित है और वहीं एक बहुत ही सुंदर दुर्गा मंदिर स्थित है। उस मंदिर में कलाकृतियों की झलक बहुत ही भव्य है,
जो पालकालीन कलाकृतियों से मिलती जुलती है। कलाकृतियों में रामायण, महाभारत, दशावतार तथा सभी देवी देवताओं का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ के मंदिरों में कलाकृतियों की झलक बहुत ही भव्य है, जो कि हाथों से तराशा गया है, जो पालकालीन कलाकृतियों से मिलती जुलती है। नागवंशी राजाओं की एक परंपरा थी कि वे प्रजा से किसी प्रकार का कर या टैक्स वसूली नहीं करते थे, इसलिए इनका गढ़ किसी अन्य राजा महाराजाओं जैसा आलीशान महल नहीं हुआ करता था। राजा दुर्जन साल के इस तरह के महल की राजधानी को देखकर अन्य राजाओं ने मिलकर इनके लिए महल बनवा दिया। नागवंश में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था कि इनके राज्य में कोई महल बना हो। राजाओं द्वारा महल बनाने पर दुर्जन शाह बोले कि वह ऐसे महल में नहीं रह सकते। उनका मानना था कि इससे उनकी जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। इस नगर के संस्थापक दुर्जन शाह की मृत्यु के बाद समय ने करवट लिया। यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव आया और बाद में यहाँ वीरानी छाने लगी। दुर्जन शाह ने यहाँ पर 5 मंजिला किला बनाया था। समय के साथ संरक्षण के अभाव में दुर्जन शाह का किला ढहने लगा। अब यहाँ 3 मंजिला वाला किला ही बचा है।